फिर पुलिस लोग लेके गए मेरे भाई को। फिर हम लोग दोनों बहन मतलब भाभी के साथ ही थे। तो मेरी भाभी हम लोग को बोली कि तुम्हारा भाई का पुलिस लोग के साथ बहुत पहचान है और वो आ सकता है रात में भी, तो हमारे घर में नहीं सोएंगे, वो सामने के आंटी के घर में जाएंगे करके बोला। फिर हम लोग गए उधर सोने के लिए। तो मेरी भाभी उधर वो आंटी के घर में 2 रूम थे, आगे पीछे, और वो पिछले वाला रूम में ना ताला लगा हुआ था, और बीच में ना अंदर से एक ऐसा छोटी दीवार थी, मतलब उधर जा सकते थे ऊपर चढ़ के। तो मेरी भाभी वो ऊपर चढ़ के उधर पंख फैन वगैरह इधर से लेके जाके उसके दोनों बच्चे के साथ उधर सोई है। और फिर सुबह जल्दी ही निकल गई, हम लोग को नहीं मालूम। सुबह मैं उठ के मैं भाभी भाभी चिल्लाने लगी कि भाभी भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है। तभी वो आंटी बोली कि तेरी भाभी तो गई उसके मायके। तो मैं बोला अरे हम लोग, फिर उन्होंने बोले नहीं वो उसके बच्चों को लेके गई। तो फिर हम लोग दोनों बहन घर पे गए, और घर पे जाके कुछ तो खाने के लिए देखने लगे। तो कुछ भी घर में नहीं था, ऐसे सब डब्बे खोल खोल के देख रहे थे, तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मुझे बहुत आने लगा रोने के लिए। तो मैं बोला मुझे बहुत भूख लगी है ताई। मेरी बहन बड़ी थी, मैं छोटी थी। तो मैं बहन को बोलने लगी ताई मुझे बहुत भूख लगी, और उधर भी बहुत जल्दी सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत थी, तो मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। मैं बहुत रोने लगी, मेरी बहन को पकड़ के वो भी रोने लगी। फिर वो बाद में मुझे बोली कि तू चिंता मत कर मनीषा, मैं जाके कुछ तो लाती हूँ खाने के लिए करके। मेरी बहन गई, वो उसका वो जो घर काम करती थी उधर जाके वो उनको पैसा मांग के लेके आया, और फिर मुझे चाय बनाने के लिए दूध वगैरह और कुछ खारी वीरी खाने के लिए लेके आई। फिर हम दोनों बहन ने वो चाय बनाया और उसके साथ खारी खा के थोड़ा ठीक लगा। फिर उसके बाद हम बोले अभी भाई को कैसे छुड़ाया, हम लोग ने तो गलती कर दी भाभी की सुन के। हम लोग ने हाँ बोल दिया, अभी वो पुलिस लोग छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, छोटे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे वो आंटी के पास हम लोग गए दोनों बहन, और फिर पूछा कि आंटी क्या करना चाहिए मेरे भाई को छुड़ाने के लिए। तब वो बोली चिंता मत करो बेटा, मैं आती हूँ आप लोग के साथ में। फिर वो हमारे साथ में आई। फिर उधर जाके पुलिस स्टेशन में हम लोग बोला कि हमारे भाई को छोड़ दो, हमारे साथ कोई नहीं है। हमारी भाभी भी भाग गई उसके बच्चों को लेके उसके मायके में, अभी हमारे साथ कोई भी नहीं है, वही हमारा एक सहारा है, हम लोग को माँ बाप भी नहीं है करके रोने लगे हम दोनों बहन। फिर वो पुलिस लोग बोले फिर बेटा तुम लोग ने ऐसा हाँ क्यों बोला। तो हम लोग बोले माफ़ करो, हम लोग को नहीं मालूम था। मेरी भाभी ने बोला कि ऐसा बोलना है, वो ही बोल दिया, माफ़ करो करके बोला। फिर वो बोले ठीक है, हम बहुत रोने लगे करके, वो रोना देख के वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ घर पे, हम लोग को कुछ ऊपर जवाब भी देना होता है बेटा, तो इसके लिए हम लोग आप वो ये करके और शाम को हम कुछ ना कुछ मतलब साहब से बात करके आपको आपका भाई को भेज देंगे करके बोला। हम बोले ठीक है। तो गया हम लोग घर पे। फिर मेरी बहन ने मेरे भाई के लिए, हम लोग सब के लिए मेरी बहन ने खाना बनाया। फिर मेरा भाई आया तो वो इतना लंगड़ा हो गया था, इतना मारा था पुलिस ने उसको कि बहन बहन लोग को भी क्यों मारा करके ऐसा ये जवान लग गई शायद, तो उसको भी इतना मारा था, तो लंगड़ा हो गया था मेरा भाई। तो आया, फिर उसने खाना भी नहीं क्या खाया और बोलने लगा कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए करके, मेरे बच्चे के पास जाना है। तो फिर मेरी बहन बोली तो अकेला नहीं जाना, बहन को साथ में लेके जा, मनीषा को लेके जा तेरे साथ में करके। फिर हम दोनों बहन भाई गए। तो उधर वो घर में घुसने लगा, तो उसका ससुर ने उसको घर में भी नहीं घुसने दिया, बोला कि नहीं तू अभी नहीं आना है, और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं मेरी बेटी को कभी तेरे साथ नहीं भेजूंगा करके ऐसा बोल दिया। फिर मेरे भाई को नहीं अंदर जाने दिया, मुझे जाने दिया। मैं गई और बच्चे को खिलाते खिलाते उसके पास लेके गई। पास लेके गई, मेरा भाई बोला चलो अभी जाते हैं करके। तो इतना भीड़ जमा हो गई उसके ऊपर, जैसे कि मारने को दौड़ रहे थे, सब लोग इकट्ठा हो गए इतना सब। फिर मैं बहुत रोने लगी मेरे भाई को चिपक चिपक के, क्यों तो मुझे लगा ये लोग मार रहे, लेकिन वो लोग ने कुछ सोचा शायद इसके साथ इसकी बहन ने, तो फिर छोड़ दिया। फिर उसका बच्चा छीन लिया और हम लोग फिर वापस चले गए। फिर ऐसे करते करते दिन बीतते गए। फिर मेरी मौसी और मेरी मामी आई, छोटी मामी। जैसे हम लोग को 4 मामा हैं और 2 मौसी। तो मेरी बड़ी मौसी और मेरी छोटी मामी आई।
और वो लोग बोले कि ये बच्चे लोग को हम लेके जाते हैं करके। तो मेरा भाई बोला अभी मेरा सहारा तो वही दोनों हैं, अभी मेरी पत्नी भी चली गई है मेरे बच्चों को लेके, मुझे कुछ नहीं ये होता है, तो दोनों को मत लेके जाओ, एक ही को लेके जाओ किसी को। तो फिर मेरे मौसी बोले ठीक है ये छोटी लड़की को लेके जाते हैं करके बोला। फिर मुझे लेके गए वो लोग गाँव में। गांव में जाने के बाद उधर का रहने का तरीका अलग है और सब कुछ ये अलग है। तो इसके लिए मैं मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो गांव का तरीका, मुझे क्या बोलने का बात भी नहीं करने को आता था, सब तो हिंदी ही बात करने को आता था। और वो लोग सब खानदेशी में बात करते, गांव के लोग का कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था। खानदेशी में जो खानदेशी अलग सी भाषा होती है हम लोग की, तो वो भाषा में बात करते थे, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। फिर भी मैं थोड़ा कुछ समझने की कोशिश कर लेती थी और ये, लेकिन मैंने किसी से नहीं बोला कि मुझे ये नहीं समझता है वो नहीं। लेकिन कोई मुझे बहरी समझने लगे, कोई मुझे बुद्धू समझने लगे, बहुत सारे मेरे साथ ये होने लगा। लेकिन मैं अपने मन में दुख ये करके जीती थी ऐसा ही, और रोती थी मेरा भाई कब आएगा मुझे लेने के लिए, और कब मैं वापस उधर मुंबई जाऊंगी करके ऐसा सोचती थी, हर दिन रोती थी। फिर परमेश्वर ने एक मुझे सहेली दी, उसका नाम भूरी था। वो बहुत मुझे प्यार करती थी, जैसे बहन, जैसे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा वो मुझे चाहने लगी। फिर वो मुझे सिखाने लगी ये कैसा काम करना है, क्या करना है। एक बच्चे को संभालती थी, मेरे को उसका टॉयलेट निकालना नहीं आता था, बहुत रोती थी और उसको भी बहुत मतलब ये करती थी। लेकिन वो मुझे सब बातें काम सिखाने लगी, गाँव का तरीका, रोटी बनाना, जो कुछ है। फिर ऐसे करते करते फिर